नमस्कार छात्रों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में चर्चा करेंगे। देखिए, आप लोगों की परीक्षा आ रही है। मैं शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों के विषय में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो ये वीडियो है ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। संस्कृत साहित्य का आपका जो एग्ज़ाम होगा उसके अंतर्गत आपके दो ग्रंथ लगे हुए हैं। एक तो रघुवंशम और दूसरा है नीति शतकम। दूसरा कौन सा है? नीति शतकम। तो ये दो ग्रंथ लगे हुए हैं आपके। जो रघुवंशम है इसके रचयिता महाकवि कालिदास हैं। नीति शतकम के रचयिता महाराज भर्तृहरि हैं। ये याद रखेंगे। आपके दो ग्रंथ लगे हुए हैं संस्कृत साहित्य के अंदर, और इसी के आधार पर जो महत्वपूर्ण कुछ श्लोक हैं इन दोनों ग्रंथों के, वो और शॉर्ट क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह जो परिचय एक आना है लेखक का, वो उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो रघुवंशम के जो ये श्लोक हैं, ये अथ प्रजानाम अधिपा प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम वनाय पीत प्रतिबद्ध वत्साम यशोधनो धेनुर्मृषेर मुमोच है। ये प्रथम श्लोक है। इस पर वीडियो हम अलग से बना के डाल चुके हैं, आप वो जाकर देख सकते हैं। इसके उपरांत भी एक बार जो इसका अर्थ है वो देख लेते हैं और इसकी संस्कृत व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, एक जो परीक्षा आपकी है उसमें श्लोक का आपको सप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी। तो इसमें आपको रघुवंश के 6 श्लोक दिए जाएंगे, उनमें से 3 की व्याख्या करनी है। ऐसे ही नीति शतक के भी 6 श्लोक दिए जाएंगे, उनमें से भी 3 की व्याख्या करनी है। और जो प्रत्येक श्लोक की व्याख्या आप करेंगे उसका आपको 7 नंबर मिलेंगे। और रघुवंश के 3 तो 21 नंबर रघुवंश के होते हैं और 21 नंबर नीति शतक के बनते हैं। इसमें आप देखिए, प्रथम संकेत लिखा है। संकेत किस प्रकार लिखना है ये आप जानते हैं। अगर आपने ये संकेत लिखा तो इसका 1 नंबर आपको मिलता है। देखिए, प्रसंग आपने लिखा, इसका 2 नंबर आपको मिलेंगे। अन्वय आपने लिखा, इसका 1 नंबर मिलेगा। और जो व्याख्या लिखी, इसके 2 नंबर मिलेंगे। तो और अनुवाद का 1 नंबर मिलेगा। इस प्रकार ये 7 नंबर डिवाइड होते हैं। तो ऐसे ना करें कि आप देखिए, संकेत और प्रसंग तो समान ही होते हैं। तो कोई श्लोक अगर उसका व्याख्या और अर्थ आपको समझ नहीं आ रहा है, फिर भी संकेत और प्रसंग तो आप लिख ही सकते हैं, क्योंकि ये एक तो रघुवंश वाले जो हैं वो रघुवंश ग्रंथ में से ही पूछे जाएंगे और नीति शतक वाले नीति शतक में से ही। तो प्रस्तुतम पद्यम अस्माकं पाठ्य पुस्तक रघुवंशम नामना ग्रंथात् उद्धृतम वर्तते, अस्य ग्रंथस्य रचनाकार महाकवि कालिदास वर्तते। इस प्रकार ये तो लिख ही सकते हैं आप। इतना भी लिखेंगे तो देखिए आपके 3 नंबर बन जाते हैं। तो इसलिए छोड़ के नहीं आएंगे परीक्षा में। हम तो चाहेंगे कि आप पूरा करके आएँ, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इतना तो अवश्य लिखेंगे। अन्वय किस प्रकार बनेगा इस श्लोक का? अथ यशोधन प्रजानाम अधिपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्या पीत प्रतिबद्ध वत्साम ऋषे धेनु वनाय मुमोचय। इस प्रकार इसका अर्थ बनेगा। जो ये श्लोक दिया हुआ है इसी के आधार पर ये अन्वय बनता है। इसके उपरांत शब्दार्थ आप लिख सकते हैं। शब्दार्थ देखिए किस प्रकार होंगे। अथ अर्थात निशानयनांतरम, निशा के बीत जाने पर, मतलब प्रातः काल। यशोधन है कीर्तिवितः, जिनका यश धन है, जिनकी कीर्ति उनका धन है। प्रजानाम जनानाम, अधिपः
अधिप का अर्थ होता है स्वामी। किसके लिए आया है? राजा दिलीप के लिए। प्रभाते प्रातः काल है। जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम, तो जाया कौन है? जाया का अर्थ होता है पत्नी, तो उनकी पत्नी कौन है? सुदक्षिणा स्वीकारित शक्र चंदना नाम। तो इस प्रकार इसका अर्थ हो जाएगा पीत प्रतिबद्ध वत्साम दुग्ध पानांतरम निबद्ध बाल वत्साम ऋषे महर्षे सव कुल गुरु या वशिष्ठस्य। ऋषि के 3 हो जाएंगे, महर्षे सव कुल गुरु वशिष्ठस्य, कोई भी एक भी लिखेंगे तो उसे सही माना जाएगा। धेनुम गाम नंदनीम वनाय वन गंतुम मुमोचे मुक्तवान। इस प्रकार इसका शब्दार्थ हो जाएंगे, व्याख्या हो जाएगी। अनुवाद किस प्रकार करेंगे? अथ मतलब रात्रि के बीत जाने पर यशोधन, यश ही जिनका धन है। कौन? प्रजा नाम अधिप, प्रजा पालक राजा। राजा कौन है? दिलीप। प्रभाते प्रातःकाल। जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम सुदक्षिणा द्वारा दी हुई गंधमाला को ग्रहण करने वाली। पीत प्रतिबद्ध वत्साम दूध पीकर बंधे हुए बछड़े वाली। ऋषे धेनुम ऋषि की धेनु। ऋषि कौन है? महर्षि वशिष्ठ की धेनु जो गाय है कौन है? उसका क्या नाम है? नंदनी। वनाय मुमोचे वन ले जाने को खोलते हैं। अर्थ देखिए, रात्रि के बीत जाने पर यश के धनी प्रजा पालक राजा दिलीप ने प्रातःकाल सुदक्षिणा द्वारा दी हुई गंधमाला को ग्रहण करने वाली, दूध पीकर बंधे हुए बछड़े वाली महर्षि वशिष्ठ की नंदनी गाय को वन के लिए खोल दिया। इस प्रकार आप इसका अर्थ कर सकते हैं। इसी प्रकार इसी क्रम में अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है निवर्त्य राजा। देखिए अगला है निवर्त्य राजा दयिताम दयालुस्ताम सौरभियम सुरभीर शोभी पयोधरी भूत चतुसमुद्राम जुगोप गोरूप धरामिवोर्विम। इस प्रकार ये श्लोक है, ये आएगा आपकी परीक्षा में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये याद कर लें अच्छे से। संकेत लिखना है, संकेत आप जान ही गए किस प्रकार लिखना है, प्रसंग भी सेम रहता है। अन्वय देखिए, दयालु यशोभी सुरभि राजा ताम दयताम निवर्त्यम पयोधरी भूत चतुसमुद्राम सौरभियम गोरूप धराम उर्वीम इव जुगोप है। इस प्रकार इसका अन्वय हो जाएगा। और ये देख लीजिए, इससे संबंधित वीडियो अगर अलग से आप देखना चाहें तो अलग से भी बनाकर हमने डाली हुई है। उसको आप किस प्रकार कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं और चैनल पे जाकर भी देख सकते हैं। वेबसाइट पर किस प्रकार रजिस्ट्रेशन करना है उससे संबंधित वीडियो भी एक हमारे जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, प्राचार्य हैं, उन्होंने बना के डाली हुई है। उससे समझकर आप अपना पंजीकरण करने के उपरांत इससे संबंधित वीडियो देख सकते हैं। व्याख्या देख लीजिए, दयालु कारुणिक है, यशो भी कीर्ति भी सुरभि मनोज्ञ राजा नृपो दिलीपः ताम पूर्वोक्ताम दयिताम सौप्रियाम सुदक्षिणाम निवर्त्यम परावर्त्यम पयोधरी भूत चतुसमुद्राम विपुल दुग्ध धाराशी तिरस्कृत चतुस्सागराम सौरभियम सुरभित नयाम नंदनीम गोरूप धराम धेनु रूप धारिणीम उर्वीम पृथ्वीम इव यथा जुगोपः ररक्ष। इस प्रकार इसकी व्याख्या हो जाएगी। अर्थ एक बार देख लेते हैं। दयालु यशोभी, दयालु एवं कीर्तियों से सुशोभित। कौन? राजा। राजा का क्या नाम है? दिलीप है। ताम दयिताम निवर्त्य पयोधरी भूत चतुर्ष समुद्राम ने प्रिय पत्नी सुदक्षिणा को लौटाकर अपने दूध से चारों दूध के समान जिसके चार समुद्रों से तिरस्कृत करने वाली सुरभि की पुत्री पृथ्वी
नंदिनी की चारों समुद्रों को 4 स्तनों के रूप में धारण करने वाली गौ रूपी पृथ्वी के समान रक्षा की। देखिए जो यहाँ नंदिनी गाय है, जो उसके 4 स्तन है, उनकी तुलना जो ये पृथ्वी है इसके 4 समुद्रों के समान की गई है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। अगला श्लोक इसी क्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो है, वृताय तेनानुचरेण धेनोर्न्यषेधि शेषो अप्यानुयायी वर्गः न चान्तस्य शरीर रक्षा सब वीर्य गुप्ता ही मनोप्रसूति। इस प्रकार ये अगला श्लोक है। संकेत किस प्रकार लिखना है ये आप अच्छे से जानते हैं, प्रसंग किस प्रकार लिखना है ये भी आप समझ गए हैं। अन्वय देखिए, वृताय धेनो अनुचरेण तेन शेष अपि अनुयायी वर्गः न सेधि तस्य शरीर रक्षा च अन्यतः न ही मनोप्रसूति सब वीर्य गुप्ता भवति। इस प्रकार इसका अन्वय हो जाएगा। थोड़ा सा हम अपनी स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और जो अंतिम जो महत्वपूर्ण विषय हैं वो छूट जाएंगे। ये इनकी आप अलग से वीडियो बना के डाली हुई है, वो आप देख सकते हैं। व्रताय पुत्रार्थम नियमान, पुत्र के लिए जो उन्होंने व्रत धारण किए हुए हैं, किसने? नंदिनी ने और राजा दिलीप, क्षमा करे, सुदक्षिणा और राजा दिलीप ने। धेनो नंदिन्याः अनुचरेण सेवकेन तेन राजा दिलीपेन शेषः अपि सुदक्षिणातिरिक्तो अपि अनुयायी वर्गः अनुचर वृंदम न्यसेधि न्यवर्ति तस्य राज्ञो दिलीपस्य शरीर रक्षा देह पालनम च तु अन्यत अन्यस्ताम भृत्यादितः न नैव भवति ही यस्मात् मनो व्यवस्थ नाम कमनो प्रसूति संतति सूर्यवंश राजान इति यावत सब वीर्य गुप्ताम निज पराक्रम रक्षिता भवति इति शेषः। इस प्रकार इसका अर्थ हो जाएगा। अनुवाद देख लेते हैं। व्रत ले लिया नंदिनी के पीछे चलने वाले राजा दिलीप ने शेष नौकरों को, जिन्होंने व्रत ले लिया है, ऐसे कौन है? राजा दिलीप। वो नंदिनी के पीछे चलने वाले राजा दिलीप ने शेष नौकरों को भी लौटा दिया है। उनके शरीर की रक्षा के लिए दूसरों की आवश्यकता न थी, क्योंकि मनु की संतान अपने पराक्रम से स्वयं रक्षित होती है। इस प्रकार इसका अर्थ देख हो जाएगा। अगला श्लोक है, संचार पूतानि दिग अंतराणि कृत्वा दिनांते निलयाय गंतुम पचक्रमे पल्लव रागताम्रा प्रभा पतंगस्य मुनेश्च धेनु। इस प्रकार ये श्लोक आएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। संचार पूतानी मुनेश्च धेनु, इसके बीच में डैश डैश लगा के ये संकेत बन जाएगा। प्रसंग लिखना है। अन्वय देखिए, पल्लव रागात्राम्रा पतंगस्य प्रभो मुने धेनुश्च दिगंतराणि संचार भूतानि कृत्वा दिनांते निलयाय गंतुम पचक्रमे। पल्लव रागात्रामा किसल्य रक्त वर्णा पतंगस्य सूर्यस्य प्रभा कांति मुने वशिष्ठ धेनुश्च नंदिनी च दिगंतराणि दिशाम अवकाशान संचार पूतानि परिभ्रमण पवित्राणि च कृत्वा विधाय दिनांते सायंकाले निलयाय आश्रमाय अस्ताचलाय च गंतुम यातुम प्रचक्रमे प्रवर्तः। अर्थात इसका अर्थ हो जाएगा, नवीन पल्लव की लालिमा के समान सूर्य की प्रभा और वशिष्ठ की धेनु नंदिनी दिशाओं को अपने परिभ्रमण से पवित्र करके सायंकाल निलय आश्रम या अस्ताचल के लिए लौटी। इस प्रकार ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट जो श्लोक हैं वो हैं। एक किसी क्रम में अगला है
अमु पुरः पश्यसि देवदारुं पुत्रीकृतो असौ वृषभध्वजेन यो हेम कुंभस्तननि श्रुतानां स्कंदस्य मातु पैसाम रसज्ञः। इस प्रकार ये श्लोक होगा। संकेत लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, अन्वय देखेंगे। पुरः अमु पश्यसि किम असो वृषभध्वजेन पुत्रीकृत यह स्कंदस्य मातु हेम कुंभ स्तनानि श्रितानां पैसाम रसज्ञ अस्ति। इस प्रकार ये इसका जो अन्वय है वो हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। संस्कृत व्याख्या किस प्रकार हो जाएगी। पुरः अग्रतः अमु इमं देवदारु सुरद्रुमं पश्यसि अवलोक्यसि यह देवदारु स्कंदस्य कार्तिकेयस्य मातु जनन्या पार्वत्या हेमकुंभस्तननि कनक कलश रूप पयोधरी श्रितानां निगृतानां पयसां जलानां क्षीराणांच रसज्ञ सवाद्यज्ञ असौ देवदारु वृषभध्वजेन भगवता शिवेन पुत्रीकृतः सौपुत्रत्वेन अंगीकृतः। अनुवाद किस प्रकार होगा। सामने इस देवदारु वृक्ष को देख रहे हो ना, इसे शंकर जी ने पुत्र के समान माना है, जो कार्तिकेय की माता पार्वती के सोने के घट रूपी स्तनों से निकले हुए दुग्ध रूपी जल के स्वाद को जानने वाला है। ये आपके जो रघुवंशम का द्वितीय सर्ग लगा हुआ है उसके महत्वपूर्ण श्लोक थे। इनका आप अच्छे से अध्ययन करेंगे और परीक्षा में उम्मीद करते हैं अधिक से अधिक आप नंबर अर्जित करें, क्योंकि जो परीक्षा है उसमें से ये जो मुख्य श्लोक थे वो आपको हमने बता दिए गए हैं। परीक्षा में आने वाले श्लोक अधिक लगते हैं। ये नीति शतक के इसके उपरांत देखते हैं हम के 3 मुख्य श्लोक किस प्रकार परीक्षा में आप उनका उत्तर दे सकते हैं। तो पहला है विद्या नाम नरस्य रूप अधिकम प्रच्छन्न गुप्त धनम विद्याया भोग करी यश सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यन्ते न ही धनम विद्या विहीन पशु। इस प्रकार ये श्लोक है। इसका प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुतम पद्यमिदम अस्माकं पाठ्यपुस्तक नीतिशतकम नामना ग्रंथात् उद्धृतम वर्तते। अस्य ग्रंथस्य रचनाकार महाराज भर्तहरि वर्तते। जो प्रस्तुत पद्य है वो हमारी पाठ्यपुस्तक नीति शतक नामक ग्रंथ से लिया गया है और इसके रचनाकार महाराज भर्तहरि हुए हैं। एतस्मिंश्च नीति विषयका अनेकः श्लोकाः सन्ति। जो ये ग्रंथ है इसमें नीति से संबंधित अनेक ग्रंथ हैं। मानवे भे नीति शिक्षयन्ति, जो मानवों को नीति की शिक्षा देते हैं। इस प्रकार ये प्रसंग हो जाएगा। सबसे पूर्व संकेत आप लिखेंगे। यहाँ पर संकेत नहीं दिया गया वो याद रखेंगे, संकेत आपको लिखना ही है। अन्वय देखेंगे। विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम अस्ति प्रच्छन्न गुप्त धनम अस्ति विद्या भोग करी यश सुख करी अस्ति विद्या गुरुणाम गुरु अस्ति विद्या विदेश गमने बंधु जन अस्ति विद्या परा देवता अस्ति विद्या राजसु पूज्यन्ते धनम न ही पूज्यन्ते विद्या विहीन नर पशु अस्ति। इस प्रकार इसका यह अन्वय हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या किस प्रकार होगी। विद्या, विद्या का अर्थ होता है ज्ञानम। विद्या ज्ञानम नाम है आख्यम नरस्य मनुष्यस्य अधिकम महतः रूपम गुणम अस्ति वर्तते प्रच्छन्न गुप्तम सुरक्षितम धनम वित्तम विद्या विज्ञानम भोगकरी भोग साधनम यशः कीर्ति सुखकरी सुख वार्धिक्या विद्या ज्ञानम गुरुणाम शिक्षकणाम गुरु शिक्षक
विद्या ज्ञानम विदेशगमने देशांतरम गते बंधुजनः मित्रम विद्या ज्ञानम पराः प्रथमम देवता देवी विद्या ज्ञानम राजसु क्षेत्रेषु पूज्यते अर्च्यते धनम वित्तम न ही निश्चयेन पूज्यते अर्च्यते विद्याविहीन ज्ञानेहीनः पशु मृगाः अस्ति वर्तते। इस प्रकार इसकी संस्कृत व्याख्या हो जाएगी। इससे संबंधित वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है। अगर आपको मेरी गति तीव्र लग रही है तो वहाँ जाकर ये आप आराम से देख सकते हैं। शब्दार्थ देख लीजिए। ये विद्या का अर्थ होता है ज्ञान, नाम का पदार्थ, नरस्य मनुष्य की, अधिकम उत्तमम, प्रच्छन्न गुप्त धनम छिपा हुआ धन, सुरक्षित धन जो होता है, भोगकरी भोग विलास देने वाली, गुरु नाम गुरुओं का, गुरु बंधुनः संबंधी, विदेश गमने प्रदेश में जाने पर, परा देवता उत्कृष्ट देवता, राजसु राजाओं में, विहीनः रहित। इस प्रकार इसका शब्दार्थ आप लगा सकते हैं। अनुवाद देखिए। विद्या ही मनुष्य का उत्तम सबसे सुंदर रूप है, छिपा हुआ सुरक्षित धन है। विद्या भोग करी भोग देने वाली है, यश करी यश और सुख देने वाली है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है, विद्या गुरु नाम गुरु। विद्या प्रदेश जाने पर बंधुजन संबंधी है। विद्या उत्कृष्ट देवता है, राजाओं के मध्य भी विद्या ही पूजी या आदर पाती है, धन नहीं। इसलिए विद्या से रहित मनुष्य पशु के समान कहा गया है। अगला श्लोक देखते हैं, भावार्थ देख लेते हैं पूर्व में। वाणी रूप भूषण सब भूषणों में उत्तम है, क्योंकि केयूरा चंद्र उज्ज्वला हार कुसुम तथा चंदनादि लेपन आदि सब भूषण क्षय होने के कारण शुद्ध वाणी रूप अक्षय भूषण की क्षमता कदापि नहीं कर सकते। बाह्य अलंकार तो समय के साथ नष्ट भी हो जाते हैं, परंतु पुरस्कृत सुसंस्कृत विद्या युक्त वाणी यावत जीवन आभूषण रहती है, उसका कभी नाश नहीं होता। इस प्रकार इसका भावार्थ हो जाएगा। अगला देखिए श्लोक। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयने निश्चय, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, विघ्न पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः, प्रारभ्य चोत्तम जनाः न परित्यज्यन्ति। ये भर्तृहरि का बहुत ही सुंदर श्लोक है। सबसे पूर्व संकेत लिखना है, इसके उपरांत प्रसंग आप समझ ही गए किस प्रकार लिखना है। अन्वय देख लेते हैं। नीच है नीचई विघ्न भयेन न प्रारभते खलु। जो नीच लोग होते हैं वो विघ्न होने के कारण, बाधा आने के कारण कोई कार्य प्रारंभ नहीं करते। मध्या प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति। और जो मध्य क्रम के मध्य श्रेणी के लोग होते हैं वो काम की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन बीच में अगर कोई बाधा आ जाए तो वो रुक जाते हैं। उत्तम जना विघ्न पुनः पुनः प्रतिहन्न माना अपि प्रारभ्य न परित्यज्य। और जो उत्तम लोग होते हैं वो बार बार विघ्न आने पर भी अपने कार्य को पूर्ण करते हैं, वो उस बाधा के कारण नहीं रुकते। इस प्रकार इसका अर्थ हो जाएगा। यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे देखेंगे, अलग से वीडियो देखकर आप समझ सकते हैं। अधिक समय नहीं देंगे क्योंकि बहुत लंबी वीडियो मुझे लग रहा है ये बनती जा रही है।
अगला श्लोक देख लेते हैं इसी क्रम में। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविस्तु गच्छतु वा यथेष्टम अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायपथः परविचलन्ति पदम न धीरा। देखिए कितना सुंदर श्लोक है। इसका सबसे पूर्व संकेत, उसके उपरांत प्रसंग लिखेंगे, अन्वय देखेंगे किस प्रकार बनेगा। नीति निपुणा निंदतु यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविस्तु यथेष्टम वा गच्छतु मरणमद्येव वा अस्तु युगान्तरे वा अस्तु धीरा न्यायात पथ पदम पर विचलन्ति। इस प्रकार इसका अन्वय हो जाएगा। अर्थ देखेंगे, नीति निपुणा, जो नीति में निपुण है, नीति के जो विशारद है। निंदन्तु, निंदा करें। यदि वास्तुवन्तु, अथवा प्रशंसा करें। लक्ष्मी समाविस्तु यथेष्ट वा गच्छन्तु, आए अथवा इच्छा अनुसार दूर चली जाए। मरण मध्येव वा अस्तु युगांतरे, मृत्यु हो जाए या दूसरे युग में हो। धीरा न्यायात पथ पद न प्रचलन्ति, परंतु धीर पुरुष उचित जो न्याय का मार्ग होता है उससे कभी विचलित नहीं होते। देखिए कितना सुंदर श्लोक है कि चाहे कोई उनकी प्रशंसा करे या उनकी बुराई करे, लक्ष्मी चाहे उनके पास आए या उनसे दूर चली जाए, चाहे वो उनकी मृत्यु हो जाए या दूसरे युग में वो चले जाएं, परंतु जो धीर पुरुष होते हैं वो अपने पथ से कभी अलग नहीं होते। इस प्रकार इसका अर्थ देख लेंगे। भावार्थ एक बार देख लेते हैं। धीर गंभीर पुरुषों की नीतिज्ञ लोग चाहे निंदा करें या प्रशंसा करें, उन्हें उससे कोई प्रयोजन नहीं होता। उसी प्रकार इच्छा अनुसार संपत्ति मिल जाए अथवा न मिले, इससे भी उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता। मृत्यु का समय उनके सामने ही क्यों ना खड़ा हो, परंतु वे न्यायोचित मार्ग को कभी भी परित्याग नहीं करते। उसी में धीर पुरुषों की महत्ता भी है कि वे हर अवस्था में अपने आप को अपना जो संतुलन है उसे बनाए रखते हैं। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण श्लोक है, इसे देख लेंगे। इसकी वीडियो अलग से देखना चाहें तो वो भी देख के समझ सकते हैं। ये वीडियो जब डलेगी YouTube के माध्यम से आप इसे देखेंगे तो इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें इसका PDF लिंक भी मिलेगा। आप उस PDF का प्रिंट आउट लेकर उसे रख सकते हैं अपने पास, उन्हें समझ सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। वीडियो के PDF के साथ अगर वीडियो देखेंगे तो और अच्छे से आपको समझ आएगा। आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु नास्त्युद्यमसमो बंधु कुर्वाणो नाव सिद्ध्यति। देखिए कितना सुंदर श्लोक है। संकेत लिखेंगे सबसे पूर्व और अन्वय देख लेते हैं। ही आलस्यम मनुष्य नाम शरीरस्थ महान रिपु उद्यमसम अन्य बंधुर्नास्ति यम कुर्वाण नाव सिद्ध्यति। देखिए अब इसकी व्याख्या देखिए किस प्रकार होगी। ही अर्थात निश्चयेन, आलस्यम कार्येषु प्रवृत्ति भाव, मनुष्यानाम नरानाम शरीरस्थ शरीरे तिष्ठति शरीरस्थः देह स्थिति महान विशालः रिपु शत्रु अस्ति उद्यम समः उद्यमेन सम उद्यम सम उद्योग सदृश बंधु सव्यो बंधु नास्ति न वर्तते यम उद्योगम कुर्वाण कुर्वन् मनुष्य नाव सिद्ध्यति कष्टम न
प्राप्नुति। इस प्रकार इसकी व्याख्या हो जाएगी। अर्थ देख लेते हैं। आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला महान शत्रु है। उद्योग के समान कोई उद्यम के समान, या उद्योग नहीं होगा, उद्यम या परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है, जिसके करने पर मनुष्य दुखी नहीं होता। इस प्रकार आलस्य मनुष्य का अत्यंत हानिकारक शत्रु तथा उद्यम सहायक बंधु है। अतः मनुष्य को सदा आलस्य का त्याग कर पुरुषार्थ करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए या परिश्रम करना चाहिए। इस प्रकार आपके दोनों जो नीति शतक और रघुवंश है उसके ये मुख्य श्लोक थे, इनको देख लेंगे। इसके उपरांत एक प्रश्न आता है, 3 सूक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करें। तो ये भी महत्वपूर्ण रहता है, तो देख लेते हैं। वाराग्नेव नृपनीतिरनेक रूपः, ये एक सूक्ति है, बहुत ही सुंदर है, जो महाराज भर्तहरि द्वारा विरचित है। तो इसका एक बार हम देख लेते हैं कि किस प्रकार आप करेंगे। सबसे पूर्व संकेत लिखेंगे, वारांगनेव डैश डैश रूपः, प्रसंग बनेगा महाकवि भर्तहरिणा विरचितम नीतिशतकम नामक महाकाव्याद उद्धृतो सूक्तिर्यम। ऊपर जो थे उनमें पद्यम यम आता था, यहाँ पर सूक्तिर्यम आ जाएगा। अत्र राजनीति अनेक रूप त्वम उदाहरण मुखेन निरूप्यति ग्रंथकारा। तो इस प्रकार इसका प्रसंग लिखेंगे, अन्वय बनेगा नृपनीति वारांगना इव अनेक रूपा। व्याख्या बनेगी यथार्थ रूपेण विद्यमान अयार्थार्थ रूपेण विद्यमान च कठोर भाषिणी मधुर भाषिणी च धातु का कृपावती च धन परायणा दान शोंढा च सततम कार्येषु धनस्यु विनय योगकारिणी सततम विपुलस्य धनस्य प्रापिणी च एव राजनीति वैश्या इव बहुरूपा भवति। देखिए यहाँ पर जो राजनीति है उसकी यहाँ पर जो राजनीति किस प्रकार की होती है इस विषय में चर्चा की गई है। तो जो राजनीति है उसे यहाँ पर वैश्या रूप में बताया गया है। बहुत ही सुंदर यहाँ पर जो भर्तहरि हैं उन्होंने राजनीति को प्रतिपादित किया है। अगला देख लेते हैं, विद्या राजसु पूज्यन्ते न तु धनम विद्या विहीन पशु। ये जो एक ऊपर श्लोक था उसमें भी था। संकेत लिखेंगे सबसे पूर्व, इसके उपरांत प्रसंग लिखेंगे। महाकवि भर्तहरि विरचिते नीतिशतकम नामना महाकाव्याद इति उद्धृतम सूक्तिर्यम अत्र विद्या महिमानां निरूप्यति ग्रंथकारा। विद्या मनुष्यस्य सर्वश्रेष्ठ स्वरूप हृदय सुरक्षितम गुप्त धनम च अस्ति। जो विद्या है वो मनुष्य का सबसे हृदय में बसने वाला सबसे गुप्त और श्रेष्ठ धन है। विद्या भोग्य पदार्थ संपादिकः कीर्तन्याप्रदा च वर्तते। जो विद्या है वो भोग देने वाली है और कीर्ति देने वाली है। विद्या पूज्य नाम पूज्या, जो विद्या है वो पूज्य के द्वारा भी पूज्य है। विद्या परदेश यात्रायाम कुटुंब जनो वर्तते। विद्या परम देव स्वरूपा वर्तते। विद्या राज मध्य सामाद्रियते धनम तु नैव तावद गुण युक्त सयादतः विद्या विरहितो मनुष्य पशु एव अस्ति। जो विद्या है वो सभी देवताओं की भी देवता है। जो राजा इत्यादि उनके मध्य भी विद्या की ही पूजा की जाती है और विद्या से विहीन जो मनुष्य है उसे पशु के समान कहा गया है। इस प्रकार ये हो जाएगी सत्संगति कथम किम न करोति पुंसाम। इस प्रकार की ये अगली सूक्ति है। सत्संगति डैश डैश पुंसाम, इस प्रकार लिखेंगे। महाकवि भर्तहरि विरचित नीतिशतकम महाकाव्यादिति उद्धृतम सूक्तिर्यम
अत्र सत्संगते महिमानं वर्णयति ग्रंथकार। जो सत्संगति की महिमा के विषय में यहाँ पर ग्रंथकार ने वर्णन किया है। बुद्धे मंदताम नाश्यति वचे सत्ताम स्थापयति। जो बुद्धि की मंदता होती है वो सत्संगति से अच्छे मित्र, सत्संगति का अर्थ होता है अच्छे मित्रों का संग, तो वो बुद्धि की मंदता को नाश करता है। मानव वृद्धिम संपाद्यति, और जो मानव है उसमें वृद्धि होती है, उसके विचार खुलते हैं, अनेक प्रकार के उसके हाव भाव में परिवर्तन जो होता है तो उससे उसमें वृद्धि होती है। नाश्यति मनः प्रसन्नं करोति काष्ठासु यश प्रसार्यति ब्रूहि सज्जन समागम मानवा नाम किम कार्यम न विद्धाति अपितु सर्व कार्य विद्धाति इव भावा। जो सज्जन लोग होते हैं उनके जो उनकी जो संगति होती है वो अनेक प्रकार से मनुष्य की जो अनेक कार्य करने में सामर्थ्य उससे पा जाता है और वो अनेक प्रकार के कार्यों को साध सकता है। इस प्रकार इसमें चर्चा है। अगली जो सूक्ति है प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मानम, इस प्रकार होगी तो संकेत लिखेंगे, उसके उपरांत संदर्भ लिखेंगे। व्याख्या किस प्रकार है, विपत्ति काले धीरता, जो विपत्ति काल है उसमें धीरता, अपि च अभिवृद्धो सहनशीलता, सभायाम वाग्यमवित्वम, युद्धे पराक्रम कीर्तौ लालसा, वेन च अनुराग निश्चयन, एतत् सर्वं सज्जनानां स्वभाव निष्पन्नम आसीत। विपत्ति काल में धैर्य बनाए रखना और सहनशीलता बनाए रखना, सभायाम वाग्मित्वा, सभा में जो आपकी वाक्पटुता है, युद्धे पराक्रम में, युद्ध में पराक्रम, कीर्ति लालसा, कीर्ति की लालसा, अनुराग निश्चयन एतेत, और अनुरागी होना, ये सब सज्जनों का स्वभाव है। इस प्रकार इसका अर्थ हो जाएगा। इसके उपरांत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि आपके इसमें परिचय आता है, एक लेखक परिचय। तो यहाँ पर आज हम कालिदास का जो परिचय है वो देखेंगे। इस तरह से भी पूछ लेता है उपमा कालिदास से इसका वर्णन करें, तो इस दोनों क्रम में आप ये लिख सकते हैं। देखिए महाकवि कालिदास हैं, तो इनके विषय में एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिना पदलालित्यम माघे संति त्रियोगुणा। इस प्रकार का ये श्लोक है, ये याद कर लेंगे, पेपर में लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। कविता कामनी कांता कालिदासस्य नाम न केवल भारते एवं प्रसिद्धा अपितु सर्वस्मिन् विश्व विख्याते। जो कविता कामनी कांता कालिदास हैं, वो उनका जो नाम है वो न केवल भारत में प्रसिद्ध है अपितु पूरे विश्व में विख्यात है। अस्मिन् काव्ये संसारे पीयूषः वर्षका ये अपि कव्य सन्ति तेषु कालिदासः सर्वोत्कृष्ट अस्ति अयम ही कवि कुलगुरु महाकवि इति नामना प्रसिद्धम। जो काव्य संसार है उसमें जितने भी कवि हैं उन सब में सबसे सर्वोत्कृष्ट कालिदास हैं, उन्हें कवि कुलगुरु महाकवि के रूप में भी जाना जाता है। इंग्लैंड वासिनः तम भारतस्य शेक्सपियर इति कथ्यते। जो इंग्लैंड वासी हैं वो उन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहते हैं। तो इस प्रकार से उनके विषय में प्राप्त होती है। जर्मन वासिनः च तम विश्व कवि स्वीकुर्वन्ति। जो जर्मन वासी हैं वो उन्हें विश्व कवि के रूप में स्वीकार करते हैं। तस्या काव्य सौंदर्य दृष्ट्वा सुहृदया शुद्ध्या इव चेतिहारो संति किंतु उपमा तस्य प्रिय अलंकारो अस्ति। उनका जो काव्य सौंदर्य है वो बहुत ही देखने योग्य है और
जो उनकी उपमा है, उपमा अलंकार है, वो उनका सबसे प्रिय अलंकार माना जाता है। तस्य रचनासु उपमा प्रयोग स्थलानि सतः सन्ति। उनकी जो रचनाएं हैं उनमें 100 से अधिक स्थानों पर उपमा का प्रयोग होता है। उपमा कहते हैं किसी वस्तु की तुलना करना, किसी के मुख को चांद के समान कहना, तो ये उपमा हो जाता है। तदेव तस्य विषय इयं प्रसिद्धि एव जाता, इसीलिए उनकी ये प्रसिद्धि हुई है। उपमा कालिदासस्य, ऐसा उपमा कालिदासस्य कालिदासः, उपमा कालिदास की सबसे अच्छी मानी जाती है। उपमा प्रयोगा अति निपुणाम तस्य उपमासु यथार्था पूर्णता विविधता अस्ति। उनकी जो उपमा का प्रयोग है उसमें वो निपुण है और उसमें यथार्थता, पूर्णता और विविधता हमें दिखाई देती है। रघुवंशम महाकाव्य उपमा प्रयोगः सर्वाधिकम अस्ति। जो रघुवंश महाकाव्य है उसमें इनकी जो उपमा प्रयोग है वो सबसे अधिक दिखता है। उपमा प्रयोग चातुर्येण एव से दीपशिखा कालिदास इति प्रसिद्धि। उपमा काल का प्रयोग के चातुर्य के कारण ही इन्हें दीपशिखा कालिदास ऐसी इनकी प्रसिद्धि है। आवाम इंदुमत्याः स्वयंवरावसरे तस्य सौंदर्ये राज्ञाम आशा निराशा च कविना अस्मिन् श्लोके एकया एव उपमा वर्णिता। जो इंदुमती का स्वयंवर होता है वहाँ पर किस प्रकार जब वो हार लेकर एक राजा के सामने आती है तो उस राजा के चेहरे पर किस प्रकार रोशनी उस इंदुमती से पड़ती है और वो किस प्रकार प्रसन्न हो जाता है, और जब उसके आगे से वो आगे निकलती है तो किस प्रकार इंदुमती के पीछे बैठे राजा के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वो अंधेरे में दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार जो इंदुमती है उसकी तुलना उन्होंने दीपशिखा से की, तो वो श्लोक उनकी उपमा का बहुत ही सुंदर एक दृष्टांत देता है, इसलिए वो बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। कालिदास उपमा प्रयोगे किमपि नूतनम विधानम विघटते। कालिदास अपने उपमा प्रयोग से कोई भी नई बात को विघटित कर सकते हैं, खोल सकते हैं। स ही अमूर्तई पदार्थई सह मूर्त पदार्थानाम ओशस्य विद्याति। वो मूर्त पदार्थ को अमूर्त पदार्थ को मूर्त पदार्थ के तुलना से उसका स्वरूप प्रदर्शन कर सकते हैं। अत्र खलु वाचा अर्थस्य च मूर्त विद्यानेन पार्वती परमेश्वर्यो तुलना कीदृशी बुद्ध्यति चातुर्येन कृतो अस्ति। और जिस प्रकार जो मंगलाचरण श्लोक है उसमें भी उन्होंने जो पार्वती परमेश्वर हैं उनकी तुलना किस प्रकार बुद्धि चातुर्य से की है वो भी देखने योग्य है। एवं सुदक्षिणाय दिलीपस्य मध्य नंदिनी। इसी प्रकार का एक सुंदर श्लोक है रघुवंशम का जिसमें आगे जो सुदक्षिणा खड़ी है और नंदिनी गाय बीच में है और पीछे दिलीप राजा दिलीप हैं, तो उसका भी एक बहुत ही सुंदर श्लोक है। अत एवास्य सूक्ति नाम उपमा नाम च सरलता मंजुलताम च आलोक्य महाकवि बाण भट्ट सत्यमेव अभाषत। इनकी जो सूक्ति है, उपमा है और उनकी सरलता है, उसके विषय में महाकवि बाण भट्ट ने एक बहुत ही सुंदर बात कही है। वो श्लोक इस प्रकार है। निर्णता नवाकस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीति मधुर सांद्रासु मंजरोष्णीव जायते। देखिए इसका अर्थ होगा कालिदास के अम्र मंजरी के समान मधुर सरस सूक्तियों के प्रवाह होने पर ऐसा कौन है जिसके हृदय में उनके प्रति प्रेम का आविर्भाव नहीं होता। अर्थात जब उनके जो उनकी जो सूक्तियाँ हैं जो सरल और सरस हैं उनको जब मनुष्य सुनता है तो वो आनंदित
हो जाता है, आनंद विभोर हो जाता है, ऐसा यहाँ पर बाणभट्ट कहते हैं। अब कुछ जो लघु प्रश्न उत्तर आपकी परीक्षा में आएंगे 10 नंबर के, उन पर बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उन पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पहला है रघुवंशस्य प्रथमो राजा कह बभूव। जो रघुवंश है उसके प्रथम राजा कौन हुए हैं? तो वैवस्वत मनु, ये प्रथम राजा हुए हैं रघुवंश के। तो ये याद कर लेंगे, रघुवंश वही है जिस वंश में भगवान राम का जन्म हुआ था। सुदक्षिणा कस्य देशस्य राजकुमारी आसीत। तो मगध देशस्य सुदक्षिणा जो राजा दिलीप की पत्नी है वो कहाँ की राजकुमारी थी? तो मगध देश की वो राजकुमारी थी। रघुवंश महाकाव्य कति सर्गा। रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो 19 सर्गा, 19 सर्ग इसमें हैं। दिलीप कस्मिन वंश से प्रादुर्भव है। जो दिलीप है उनका किस वंश में हुआ? तो वैवस्वतमनो के वंश में उनका प्रादुर्भाव हुआ, या रघुवंश भी आप इसमें लिख सकते हैं। दिलीपस्य पत्न्याः नाम किम। जो दिलीप की पत्नी है उनका नाम क्या है? रानी सुदक्षिणा तस्य नाम अस्ति। उनका नाम रानी सुदक्षिणा था। दिलीप कस्य देशस्य राजा बभूव। दिलीप किस देश के राजा हुए? तो अयोध्या के वो राजा हुए। रघुवंश राज्ञो दिलीपतः अग्निवर्ण यावत् कति राजम वर्णनम अस्ति। तो रघुवंश वंश में राजा दिलीप से अग्निवर्ण तक कितने राजाओं का वर्णन है? 20 राजम। तो 20 राजाओं का इसमें वर्णन हमें दिखता है। कालिदास से सर्वाधिक प्रिय को अलंकार वर्तते। जो कालिदास है उनका सबसे प्रिय कौन सा अलंकार है? तो उपमा कालिदास से उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार उनका सबसे प्रिय अलंकार है। सिंह तद किम खादित्वा निवसति। जो रघुवंश है उसमें जो एक सिंह का वर्णन आता है वो क्या खाकर वहाँ रहता है? तो तद आगतवान सत्वान। वहाँ पर आने वाले लोग, जो भी लोग इत्यादि हैं उनको खाकर वो वहाँ रहता है। नंदिनी सव सेवकस्य परीक्षार्थम कुत्र गतवती। जो नंदिनी गाय थी वशिष्ठ जी की, वो अपने सेवक की परीक्षा के लिए कहाँ गई? उनके सेवक कौन है? दिलीप और सुदक्षिणा नंदिनी की सेवा करते हैं। तो हिमालय से गुहायाम, हिमालय की किसी गुफा में नंदिनी गाई जाती है राजा दिलीप की परीक्षा लेने के लिए। के पुरुषः, ये नीति श्लोक के आगे इससे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो यहाँ पर है। के पुरुषा विघ्न भयन कार्यम न प्राप्यते। कौन पुरुष विघ्न के भय से, विघ्न कहते हैं बाधा के भय से कार्य का प्रारंभ नहीं करते? तो नीच पुरुषा, जो नीच पुरुष होते हैं वो विघ्न आने के कारण नए किसी भी कार्य का प्रारंभ नहीं करते। के पुरुषा विघ्न विहिता कार्य प्रारंभ विरमण्य। कौन पुरुष है जो विघ्न आने के कारण जो कार्य प्रारंभ किया है उसे रोक देते हैं? तो मध्य पुरुषा, जो मध्य पुरुष होते हैं वो कार्य में बाधा आने पर उसे रोक देते हैं। मानमस्ताम ग्रेसरः केसकरी किम न अस्ति। तो जीर्णम तृणम, जीर्णम तृणम केसकरी न अस्ति। शीयन्ते अखिल भूषणानि सततम किम आभूषणम न शीयन्ते। वाग्भूषणम कदापि न शीयन्ते। जो अखिल भूषण है, जो सदा समान रूप से विद्यमान रहता है, वो कौन सा भूषण कहा गया है?
वाणी रूपी भूषण आभूषण, तो वो हमेशा रहता है। तृणम न खादन जीवमाना तत्केश केशाम भाग्यधेयम, तो यहाँ तद आएगा, तद केशाम भाग्यधेयम, तत् पशूनाम परम भाग्यधेयम, वो पशुओं का परम भाग्य है कि वो तृण इत्यादि नहीं खाता। इस प्रकार एक श्लोक था। सर्वस्योषधिमस्ति शास्त्र विहितम कस्य नास्योषधः, तो मूर्ख की कोई औषधि नहीं है। मन स्वीकार्यार्थी किम न गण्यति, मन स्वीकार्यार्थी न दुखम न च सुखम, जो मन से दुखी व्यक्ति है उसे ना तो दुख की अनुभूति होती है ना सुख की। शूद्रा जंतु किम न गण्यति, शूद्र जंतु परिग्रहम न गण्यति। धनस्य त्रयोगत्यः का भवन्ति, दानम भोगः नाशः, धन की 3 गतियाँ भर्तृहरि ने दान भोग और नाश बताई हैं। इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं, समय भी अधिक हो चुका है और आपकी परीक्षा में इसमें से अधिक आएगा ऐसा हम उम्मीद करते हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसी हमारी कामना है। आपकी परीक्षा के लिए हमारी तरफ से मंगल कामनाएं, आप अच्छा करें और अच्छे अंक अर्जित करें, ऐसी हम कामना करते हैं। धन्यवाद।